राम मंदिर का इंतजार जब 2020 में 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, उसी दिन हमने ये अपने लिए मग बनाया और राम जी का एक एक दिन मंदिर बनने का इंतजार किया। तो साथियों, अब वो समय आ गया है। कब होगा आपको राम लला का दर्शन? तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको संपूर्ण राम जी की, श्री कृष्ण जी की जानकारी मिलती रहे। तो हम प्रारंभ करते हैं राम लला जी के टेंट से, कि जब टेंट में कैसे बैठे थे श्री राम लला जी। तो राम मंदिर 492 साल के इतिहास में पहली बार 5 अगस्त का दिन खास था। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के मंदिर का पक्ष में फैसला सुनाया। तो हिंदुओं में बहुत उत्साह हुआ। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मीर बांकी ने मंदिर को गिराया था। अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, और 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई अन्य मोड़ अलग अलग तरीके के आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया और अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक ही रहा था। और साल 1528 मुगल बादशाह बाबर ने सिपल सियार मीर बांकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए, और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ा लगा दिया और मुसलमानों के ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। साल 1949 में असली विवाद फिर शुरू हुआ, और 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पर रख दी हैं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट और डीएम के दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा नहीं कर सके, और सरकार ने इस विवादित जमीन को ढांचा लगवाकर ताला लगवा दिया। और साल 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, और इसमें भी रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल कर दी, और साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर दी, विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1984 में विवादित ढांचे की जो जगह थी उसे मंदिर बनाने के लिए 1984 में हिंदू विश्व परिषद ने एक कमेटी गठित की, और साल 1986 में फैजाबाद के जिला के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं की पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। और 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे और 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कंट्रोल सेटलमेंट का आह्वान किया और बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप से बहाल किए। और 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को और ऊपर भेज दिया और 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 में इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
समाधान निकालने में विफल रहा है। और फिर उन्होंने 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 16 अगस्त 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 9 नवंबर 2019 में 5 जजों के बेंच में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिलेगी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हो गए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि कार्यक्रम पीएम मोदी ने आरएसएस के संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों सहित 175 लोगों को न्योता दिया और अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी के सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किए और राम मंदिर की भूमि पूजन में कार्यक्रम भी उन्होंने ही किया। इस तरीके से बहुत लंबी कथा हमारी इस राम जन्मभूमि की है। अब ये जो हमारा राम जी का जो जन्म स्थल है, राम जन्मभूमि, इसमें दर्शन होंगे 24 जनवरी 2024 और इसका जो पूजन है, मंदिर के जो भव्य उद्घाटन होने वाला है वो 24 तारीख को होने वाला है। 24 तारीख को भक्तों के लिए ये दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके इसका उद्घाटन करेंगे और नारियल फोड़ेंगे और बड़े ही शुभ दिन होगा उस दिन 22 जनवरी 2024 को। लेकिन एक दिन जब उनका श्री राम जी का यहाँ पर मंदिर खुलने के लिए भक्तों के लिए 24 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे, तो हम भी कोशिश करेंगे पहुँचने की और आप लोगों को बहुत जल्द यहाँ के दर्शन कराएंगे। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि 24 तारीख से ही लला जी के दर्शन, राम लला के दर्शन होंगे। लेकिन आप 22 तारीख को जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लगातार अयोध्या से अपील की जा रही है कि जितनी भी सीमाएं हैं वो सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाहर के आदमी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आप लोगों को पहुंचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप 24 तारीख के बाद पहुंचने का अपना प्रोग्राम कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप पहली बार ही हमारे चैनल पर आए हैं तो संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही जल्दी हम राम लला जी की अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे, उसमें आप अधिक आनंद लेंगे। हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है और अभी हम चित्रकूट की 84 कोस परिक्रमा को भी आपको कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे श्याम।